द्विज कोटि हत्याम। श्री राम जय जय राम, ये ये 13 अक्षर वाला राम का नाम द्विज कोटि हत्याम, कोटि कोटि ब्रह्म हत्या से भी निवृत्त करने वाला है। श्री कृष्ण नाम में बड़ा प्रभाव है। कितने शास्त्रों में इसका वर्णन है। पश्चाताप के कितने साधन हैं, कितने यज्ञों का वर्णन है, कितने अनुष्ठानों का। यह पूर्व मीमांसा का पक्ष है। गीता पूर्व मीमांसा का ग्रंथ नहीं है, उत्तर मीमांसा का ग्रंथ है। गीता को पूर्व मीमांसा से जोड़ लिया गया। चलो, इसका मुख्य धारा उत्तर की है, उत्तर मीमांसा की है। कितने यज्ञ हैं, कितने प्रकार के व्रतों का वर्णन उपस्थित है। अहिल्या से अगर कोई भूल हो गई तो उसका इतना बड़ा पश्चाताप केवल ये नहीं था कि वो जड़ की तरह कुछ वर्षों के लिए पाषाणवत रामायण में वर्णन है कि वो बैठ गई और फिर राम जी उसको मिल गए और फिर वो दोष से निवृत्त हो गई। अब उसके बाद अगर उसके द्वारा दोबारा कोई भूल हो जाए तो इट डजंट मैटर, फिर कुछ सालों के लिए वो ऐसे ही पाषाणवत बैठ जाएगी और फिर उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अहिल्या का सबसे बड़ा पश्चाताप यही है, शी इज नॉट नेवर गोइंग टू रिपीट द मिस्टेक। इस बात की स्वीकृति कि हमसे भूल हुई है, पहले तो यही बहुत बड़ा विषय है। कितने भिन्न भिन्न पश्चातापों का वर्णन है हर विषय में। जमुना की महिमा में, गंगा की महिमा में है। बड़े से बड़े गंगा लहरी में पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं, प्रभाते स्नाति नाम नृपत रमणी नाम कुचतटी। जब सुबह सुबह रमणियां गंगा में आके स्नान करती हैं, उनके वक्षस्थल पर लगी हुई कस्तूरी जैसे गंगा के जल से स्पर्श करती है, वो कस्तूरी जिस हिरण की होती है, नंदन वन से वो हिरण भी मुक्त होके चतुर्भुज होके वैकुंठ पहुंच जाता है। पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं, तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनाद बहूनी गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा धैमकूटा नितिरवसतरम हसा लुठयंती भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्याम दिशि अभिप्रवशति यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसाम पदे पदे अश्वमेध राजसूया दीनाम फलम न दुर्लभम इति। कितने महापुण्य का वर्णन है। पदे पदे अश्वमेध राजसूया दीनाम फलम न दुर्लभम। इस पुण्य सलिला में स्नान करने के संकल्प को लेकर कोई कदम भी बढ़ाए तो 7 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। 100 अश्वमेध यज्ञ में तो शतक्रतु इंद्र बन जाता है, यहां एक पद में ही 100 फल मिल जाए। ये सब पश्चाताप उचित है, शुद्धि देता है। जीवन में शुद्धि पाना अलग बात है, पर जीवन में सिद्धि पाना अलग बात है। शुद्धि प्रारंभ है, पर सिद्धि तक पहुंचना उपलब्धि है। ये दोनों शब्द रसोई घर के हैं। सबसे पहले शाक की शुद्धि होती है, फिर अग्नि के ऊपर रख करके उसकी सिद्धि होती है। हमारे ब्रज में इसलिए पूछते हैं, क्या चावल सिद्ध हो गए, पक गए?
हमारे हृदय की चित्त वृत्ति सबसे पहले किसी सदशास्त्र के चरणों में बैठकर उसके मुख से बह रही प्रेम और ज्ञान की कलकल कल्लोलवंतनी धारा में शुद्ध होनी चाहिए। और जब मन की चित्त वृत्तियां किसी ज्ञानी के मुख से बह रही शास्त्र की सलीला से शुद्ध हो जाएंगी, तब अंतश्चित्त वृत्तियों में उत्पन्न होने वाली भगवत प्राप्ति की उत्कंठा की अग्नि में जब ये चित्त वृत्ति विराजमान होंगी तो शुद्धि से सिद्धि को प्राप्त कर लेंगी। बंधुओं, सबसे बड़ा जीवन का पश्चाताप यही है कि हमारे द्वारा उपस्थित भूल की पुनरोक्ति न हो। यही भूल की सबसे बड़ी स्वीकृति है, दिस एक्सेप्टेंस। ये मानना, ये जानना और ये मानना। कई चीजें हम जानते हैं, मानते नहीं हैं, और कई चीजें हम मानते हैं पर वो हैं क्या उसके बारे में जानते नहीं हैं। ये रोज सी घटना हमारे जीवन में होती रहती है। पार्थ की प्रार्थना ही यहीं से शुरू हो रही है। मैं ये आपके बताने के बाद जान भी गया और अब मैं ये मान भी रहा हूं कि मेरे अंदर ये निगूढ़ कायरता का दोष आकर के खड़ा हो गया है। उसने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। हे गोविंद, आप मुझे शिक्षा दें। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका स्टूडेंट हूं, मैं आपका अनुसरण करता हूं। एक शिष्यत्व को स्वीकार करना जीवन की दुर्लभतम उपलब्धि है। एक गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पेचीदा है। वो प्रकृति परे है, वो लौकिक नहीं है, वो दैहिक नहीं है, वो जागतिक नहीं है, वो ऐहिक नहीं है, वो ऐन्द्रिक नहीं है, वो मूलभूत आध्यात्मिक है। और जब तक वो आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। माम शाधी, किस प्रकार मैं अपने स्वभाव के ऊपर विजयता प्राप्त करूं, किस प्रकार ये आए हुए दोष को अपने जीवन से निवृत्त कर सकूं। बंधुओं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय पार्थ की इस दशा पर स्पष्ट रूप से कहता है, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर लिया और युद्ध में नहीं करूंगा इस बात का न योत्स्य, इस बात का पूर्ण रूप से निर्णय तो कर लिया है कि मैं फाइट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, पर हां फिर भी आपकी शरणागति में ले रहा हूं कि मैं क्या करूं। अभी मेरे मन में दूर दूर तक इस बात के लिए कोई गैप नहीं है कि मैं कहीं से भी युद्ध करने का मूड बना रहा हूं। मैं आपके साथ ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये जो मेरे अंदर कायरता का दोष आ गया है, मैं उससे निवृत्त कैसे हूं। युद्ध होगा या नहीं होगा, युद्ध में कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा, मुझे युद्ध करना या नहीं करना, ये विषय अलग है। पर मैं पहले अंतर युद्ध के ऊपर तो विजयता प्राप्त कर लूं। मैं अंतर युद्ध में हार चुका हूं और बाह्य युद्ध शुरू नहीं हुआ है। न युद्ध से, संजय कह रहा है स्पष्ट, बिल्कुल युद्ध करने के मन से निवृत्त होकर पार्थ चुप होकर भगवान के सामने खड़ा हो गया।
पार्थ की ऐसी दिव्यतम प्रार्थना ने, इससे पहले जब कृष्ण बोले हैं तो गंभीरता से बोले हैं। क्लीब शब्द का प्रयोग मजाक में नहीं हो सकता, क्लीब शब्द का प्रयोग हंसी में नहीं हो सकता, शासन में होगा। भगवान को भी क्रोध आ गया, भाई कैसी बात करता है, मैं नहीं लड़ूंगा, हद हो गई। थोड़े दिन पहले सोच लेता, सारी हुजूम इकट्ठा हो गया है, सामने इतनी सेना आ गई है, हमारी तरफ इतनी सेना आ गई है, और केवल सेना ही नहीं, राजा ही नहीं, व्यवस्था देखो कितनी तगड़ी है, इतनी टेम्परेरी, इतने सारे शिविर बने हैं, दास इकट्ठे हुए हैं, सेवक इकट्ठे हुए हैं, सबके अपने अपने, कितनी तो नर्सेज वहां लग रही होंगी, कितने तो डॉक्टर्स वहां वैद्य इन्वॉल्व होंगे, इतनी तगड़ी व्यवस्था, और वो भी सब कुछ टेम्परेरी तौर पर यहां पर अवस्थित हुई है। सारी के सारे हुजूम इकट्ठे हो गए, और मैं अपना पूरा खानदान, पूरा परिवार, सारी पत्नियां, सारे रिश्तेदार, माँ पिता को छोड़कर तेरे सारथित्व को स्वीकार करके तेरे सामने बैठा हूं, और भला आदमी कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। नपुंसकता आ गई तेरे अंदर। पर अर्जुन की इस प्रार्थना ने भगवान के शासन में स्वभाव को परिणत कर दिया। संजय खुद अगले श्लोक में कहता है, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। भगवान मुस्कुराए। यह संजय स्पष्टीकरण से कह रहा है, प्रहसन्निव, हंसते हुए भगवान बोले। अब शासन नहीं है, अब मुस्कुराहट आ गई है। प्रहसन्निव, अपना वही होता है, शासन तो कोई भी कर सकता है। बड़े प्यार के साथ, वात्सल्यता का, अब गुरुत्व का जन्म हो गया है। उसने कह दिया, मैं शिष्य हूं, आप गुरु हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान ने शासन छोड़ दिया है और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। और बंधुओं, दुनिया में अगर सबसे बड़ा सॉल्यूशन कोई है तो वो चेहरे की मुस्कुराहट ही है। मुस्कुराहट से बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं हो सकती। बड़ी से बड़ी बात भी क्रोध में कह दी जाए तो किसी की समझ में नहीं आएगी, और छोटी से छोटी बात भी मुस्कुराहट से कह दी जाए तो स्वीकृति हो जाएगी। प्रहसन्निव, संजय कह रहा है कि कृष्ण अब मुस्कुरा रहे हैं, अब अति प्रसन्न हो गए हैं। कैसी स्थिति जमी है। जीवन में प्रसन्नता से बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं हो सकती। मानवीय शरीर में प्रसन्नता एक विशेष गुण है, ये पशु के पास नहीं है। कोई बिल्ली नहीं हंस सकती, कुत्ता नहीं हंस सकता, गधा नहीं हंस सकता, घोड़ा नहीं हंस सकता। रात्रि में आप जा रहे हो, अंधेरे में कोई कुत्ता आपको हंस हंस के देखे तो आप भी सोचोगे ये कौन सी चीज है, हनुमान चालीसा का पाठ और न करो कहीं, उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। मनुष्य के पास ये उपलब्धि है, वो प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्न हास, भागवत के अंत में लिखा है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। कथा के बाद कई माताओं ने मुझसे पूछा, महाराज पर कथा के बाद प्रसाद क्या मिलता है? तो कई लोग कथा में भी प्रसाद के लिए ही आते हैं। वो तो सुन ली, नहीं तो ऐसे ही मिल रहा होता तो ले लेते। कथा का सबसे बड़ा प्रसाद है प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसन्नता से बड़ा प्रसाद कोई दूसरा नहीं हो सकता। जगत वो है जो खिन्नता देता है, अध्यात्म ही तो उसको कहते हैं जो जीवन में प्रसन्नता को उपलब्ध करा देता है। प्रहसन्निव, पहले भगवान के अंदर पितृत्व था, अब भगवान के अंदर मातृत्व का जन्म हो गया।
है। एक गुरु कौन है जिसके अंदर दोनों दशाएं हैं। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं मदर प्लस फादर इज इक्वल्स टू गुरु। एक गुरु वो है जिसके अंदर दोनों के स्वभाव मिलेंगे, जिसके अंदर पिता का शासन भी है और जिसके अंदर माता की करुणा भी भर रही है। कुछ उसमें से माता की झलक आती है, कुछ उसमें से पिता की झलक आती है। वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी, ऐसी कई सारी श्लोक हैं, गीत बने, सखा भी वही है। अर्जुन की प्रार्थना से पहले श्री कृष्ण के अंदर पितृत्व था तो शासन कर लिया। अर्जुन की प्रार्थना के बाद भगवान के भी स्वभाव में एक परिवर्तन आया। अब उस गुरु के भीतर का मातृत्व जन्म ले गया। इसलिए प्रहसन निव, ये संजय ने स्पष्टता से कहा है और मानो बड़ी चालाकी से कहा है धृतराष्ट्र को। अभी तक भगवान गंभीरता में क्रोध से खड़े थे, तो बिल्कुल कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमास करके बोला है प्रहसन निव कि अब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। और दुनिया में जब कृष्ण मुस्कुरा देते हैं तभी सारे बवंडर शुरू होते हैं। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट से खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता, उससे ताकतवर और कुछ नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र को मानो संकेत करके बता दिया कि भगवान अब तैयार है। मुस्कुराहटता का मतलब एक्सेप्टेंस, भगवान इसके मार्गदर्शन को तैयार है। भाई सुन, वो धृतराष्ट्र बड़ी गंभीरता से सुन रहा है। क्या पता कृष्ण न बोले और अर्जुन लौट जाए तो बस फिर तो पुत्र की गद्दी पक्की है, लड़ाई खत्म। उस समय उसकी स्थिति बड़ी गंभीर है। और बल्कि भारत कह करके संजय ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को संकेत किया है। प्रहसन निव भारत, मतलब पॉइंट करके, इशारा करके कह लो, अगर स्पष्टीकरण करना, उंगली उठा के कहा है कि हे धृतराष्ट्र, हे भारत। अगर संजय भारत बोलेगा तो धृतराष्ट्र बनेगा, और अगर कृष्ण भारत बोलेंगे तो पार्थ बनेगा। पार्थ को भी भारत कहा है। हे भारत, हे धृतराष्ट्र। अब ऋषिकेश मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और श्री कृष्ण की प्रसन्नता से ज्यादा असरदार चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। सदा प्रसन्न माधव। दुनिया में कृष्ण की मुस्कुराहट से ज्यादा सामर्थ्य और किसमें होगी। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है ना, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र के बाहु में है। उसमें जितनी ताकत है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत हनुमान जी की हथेली में है। उसमें जितनी ताकत है ना, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत बलराम की एक उंगली में होगी। उसमें जितनी ताकत है ना, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत कृष्ण की मुस्कुराहट में है। प्रहसन्निव भारत। अब ये मुस्कुरा दिए भाई। दुनिया में मुस्कुराहट से बड़ा सॉल्यूशन कोई और हो सकता है, उससे बड़ा सॉलिट्यूड कोई और हो सकता है, इससे बड़ी कोई ग्रीटिंग और हो सकती है। प्रहसन्निव भारत। कृष्ण मुस्कुरा गए हैं, तैयार हैं, स्वीकार कर लिए प्रार्थना, संकेत कर दिया ठीक है, युद्ध जो होगा देखा जाएगा। पार्थ ने निर्णय किया मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान इस तर्क में नहीं पड़े। यहां कोई समय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं लगा है, न माइक तैयार हुए, न कैमरे के बटन दबे, न श्रोता आकर के बैठे हैं। कोई युद्ध का मैदान है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, दुर्योधन उधर गुरुजी में लग के चर्चा कर रहा है। चारों तरफ व्यवस्था क्या है, और उस बीच में इसने निर्णय कर लिया है कि मैं आई विल नॉट गोइंग टू फाइट। संजय खुद इशारा करके कह रहा है मैं युद्ध नहीं, न युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा।
इससे क्रोध का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि अब शिष्य बोल रहा है, अब गुरु हो गया, अब मेरा धर्म है कि मैं इसका मार्गदर्शन करूं। अगर पार्थ का अंतर युद्ध वो न जीत पाया तो बाह्य युद्ध कैसे जीतेगा? और असल बात यह है कि अगर पार्थ बाह्य युद्ध को जीतना कोई बहुत बड़ी बात है। पार्थ जैसे व्यक्ति के लिए ये बाह्य युद्ध लड़ना कोई बहुत परिश्रम का कार्य है। बृहन्लला बन के इस अकेले पार्थ ने इस पूरी कुरु सेना को पूर्व में पराजित किया है, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बाहर से लड़ने में कोई उसको ज्यादा डर नहीं है। ये तो 18 दिन तक भी खिंच जाए, वो तो कृष्ण एक सुदर्शन चला दें तो 18 सेकंड में लीला खत्म।